शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित सभी महानुभावों का इस देवभूमि में स्वागत है और हम सभी भगवद गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग पर चर्चा भगवान श्री गोविंद की कृपा से कर रहे हैं और आप सभी महानुभाव इस चर्चा में नित्य निरंतर उपस्थित होते हैं। ये भगवान की अतिशय कृपा ही है। श्री भगवान जब मनुष्य को सतबुद्धि देते हैं तो वह परमात्मा और आध्यात्मिक विषय की ओर उन्मुख होता है। वैसे सामान्य मनुष्य तो इस संसार की ओर उन्मुख होता है, यानी इस जगत में दो प्रकार की उन्मुखता है। एक उन्मुखता परमात्मा की ओर है और एक उन्मुखता संसार की ओर से है, संसार की ओर है। तो संसार की ओर उन्मुख होने वाले मनुष्यों की संख्या बहुत अधिक है और इस कलयुग के प्रभाव से मनुष्य संसार की ओर पूरी तरह से उन्मुख है और परमात्मा की ओर उन्मुख होने का प्रयत्न भी नहीं करता। इसलिए ये विशेष ज्ञान सत्र जो चल रहा है यह भगवान श्री हरि की कृपा से ही चल रहा है और सभी महानुभाव इस सत्र में निरंतर उपस्थित होते हैं। यह है भगवान श्री गोविंद की अतिशय कृपा ही है। तो हम भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद लेकर के आप सभी के समक्ष भगवद गीता के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक पर व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। कल के सत्र में इस 5वें श्लोक का जो पूर्वार्ध अंश था उस अंश पर कल चर्चा हुई थी और इसलिए जो अवशेष अंश है 5वें श्लोक का जो अवशेष अंश है उस पर चर्चा होनी अवशेष थी। तो आज की चर्चा का जो विषय है वह 5वें श्लोक का उत्तरार्ध भाग है। श्री भगवान ने कहा महाभूतन्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च। तो महाभूतानि अहंकार बुद्धि और अव्यक्त के विषय में चर्चा हुई थी और आज की जो चर्चा है वह इंद्रियाणि 10 एकम च पंच च इंद्रिय गोचरा, इस विषय पर आज की चर्चा केंद्रित है। क्योंकि ये है जो क्षेत्र है, ये जो शरीर है वह जो है, ये शरीर जो है, तो जो है का जो विषय है वो श्री भगवान ने 5वें श्लोक में निरूपित किया है। तो कल की चर्चा में हमने
अहंकार तक, महाभूतान तक हम लोग आए थे। और ये कहा था कि महाभूतानी, पंच महाभूत जो है विकृति भी है और प्रकृति भी है। ये चर्चा कल हुई थी। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं, तो ये अहंकार का कार्य है, अहंकार का कार्य है। और ये अहंकार का कार्य होने से विकृति हैं, और मन शब्दादि विषयों का कारण होने से ये पंच महाभूत प्रकृति भी है। यानी एक जो मन और शब्दादि विषय, मन और शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये जो 5 विषय हैं, इनका कारण है। महाभूत जो है, पंच महाभूत, इनका कारण भी है। और ये अहंकार का कार्य है। यानी अहंकार से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, और पंच महाभूतों से मन तथा शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध का उद्भव होता है। तो वह पंच महाभूतों का कार्य है। ये है जो इस पर प्रथम शब्द है, इंद्रियाणि दशैकम च पंच चेंद्रिय गोचरा। तो महाभूतान तक हम कल महाभूतांतक हम कल की चर्चा में पहुँचे थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा विषय को शास्त्रीय अनुसार, शास्त्रों के अनुसार पंच महाभूत के 2 प्रकार बताते हैं शास्त्र लोग, शास्त्रज्ञ लोग, हमारे शास्त्र हैं। और मनीषी जन जो हैं वह पंच महाभूतों को 2 प्रकार का बताते हैं। एक अपंचीकृत महाभूत और दूसरा पंचीकृत महाभूत। तो जो अपंचीकृत महाभूत है, यानी जिसमें मिश्रण नहीं है, और जो पंचीकृत महाभूत है उसमें मिश्रण है। इसको फिर समझें आप। जो अपंचीकृत महाभूत है वह पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पूरी तरह से शुद्ध महाभूत हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं है। और इसी अपंचीकृत महाभूत से ही मन तथा शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध रूपी विषयों की उत्पत्ति होती है। तो अपंचीकृत महाभूत से होती है। और जो शास्त्रों में पंचीकृत महाभूत का जो वर्णन आता है कि महाभूत जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं जब, तो उससे भी अनेक प्रकार की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर केवल विषय ये है कि अपंचीकृत महाभूत क्या है और पंचीकृत महाभूत क्या है। तो अपंचीकृत महाभूत जो शुद्ध है, शुद्ध पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जो शुद्ध है, इसमें कोई मिश्रण नहीं है। और अनेक विषयों का, अनेक वस्तुओं का, अनेक वनस्पतियों का, अनेक जीवों का जो निर्माण होता है वह पंचीकृत महाभूत से भी होता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। तुम पंचीकृत महाभूत क्या है, इस विषय को भी हम थोड़ा सा
आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे। जैसे पहले हम आकाश को ले लें, तो आकाश का आधा भाग और शेष जो 5 महाभूत हैं, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनका आधा भाग यदि मिश्रित कर दिया जाए, आकाश का आधा भाग और जो शेष महाभूत हैं, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनका आधा भाग, तो आधे भाग में तो आकाश है और शेष आधे भाग में वायु, तेज और जल और पृथ्वी है। तो इसका मतलब आधे भाग के भी का भी एक जो महाभूत है उसका अंश चौथाई है, 1/8 भाग है। पृथ्वी, वायु का 1/8 भाग, तेज का 1/8 भाग, जल का 1/8 भाग और पृथ्वी का 1/8 भाग। तो ये जो आधा तो आकाश है और आधे, शेष आधे में ये 5 महाभूत हैं। तो ये है आकाश रूपी पंचीकृत महाभूत है। और जो वायु है, तो आधा भाग वायु का और आधे भाग में आकाश, तेज, जल और पृथ्वी। समझिए, जो पंचीकृत है, जो मतलब मिश्रित है, उसकी बात हो रही है। तो मिश्रित जो महाभूत है वह वायु, आधे में वायु है और आधे में आकाश, तेज, जल और पृथ्वी का आधा भाग है, चारों का आधा भाग है। तेज जो पंचीकृत महाभूत है उसमें आकाश, वायु, जल और पृथ्वी, इनका आधा भाग है और अग्नि का आधा भाग है। अग्नि आधे भाग में है और आकाश, वायु, जल, पृथ्वी जो है वह आधे भाग में है। तो ये तेज रूपी पंचीकृत महाभूत है और आधे में जल और शेष आकाश, वायु, पृथ्वी और तेज का आधा भाग, तो ये जल रूपी पंचीकृत महाभूत है। और पृथ्वी, आधा भाग पृथ्वी का, शेष आकाश, वायु, जल और तेज। तो ये पृथ्वी रूपी पंचीकृत महाभूत है। मतलब पंचीकृत का अभिप्राय ये है कि मिश्रित महाभूत, एक प्रकार का वह महाभूत है जो मिश्रित नहीं है, जो शुद्ध है। तो उस शुद्ध महाभूत से, अपंचीकृत महाभूत से हमारे जो मन, हमारा जो मन है और जो शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, विषय हैं, इनकी उत्पत्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पर चूँकि हमने महाभूत के 2 प्रकार हैं, इसलिए हमने पंचीकृत महाभूत के संबंध में कुछ वर्णन किया। और जो मिश्रित यानी पंचीकृत महाभूत हैं, तो पंचीकृत महाभूतों से भी अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ और अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। चूँकि वह यहाँ पे विषय नहीं है, केवल हमने समझाने के लिए कि जो अपंचीकृत महाभूत, जिसमें कोई मिश्रण नहीं है, उससे होती है उत्पत्ति मन और शब्दादि विषयों की, पंचीकृत महाभूत से नहीं होती है। इसको समझाने के लिए हमने पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूतों का पृथक पृथक भाग आपके सामने वर्णित किया। अब आइए, श्री भगवान ने कहा इंद्रियाणि दशेकम, 10 इंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, नेत्र और नासिका, जिह्वा और त्वचा, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और
वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और पायु, जो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का जो उद्भव होता है वह अपंचीकृत महाभूतों से होता है। अपंचीकृत महाभूतों से ही हमारी 10 इंद्रियों का उद्भव होता है। लेकिन 10 इंद्रियों से किसी अन्य की उत्पत्ति नहीं होती, ये विशेष बात है। जैसे पंच महाभूतों ने 10 इंद्रियों को तो निर्मित कर दिया, परंतु इन 10 इंद्रियों ने किसी अन्य को उत्पन्न नहीं किया। तो इसमें जो 10 इंद्रियां हैं वे केवल विकृति के स्वरूप में हैं, यानी पंच महाभूतों की विकृति हैं, इसमें प्रकृति नहीं है। प्रकृति तब होती है जब वे कोई तत्व अन्य किसी तत्व को उत्पन्न करता है, तो वो प्रकृति भी है। और यहाँ पर पंचीकृत महाभूत ने केवल 10 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, इसलिए और 10 इंद्रियां जो हैं किसी अन्य तत्व को उद्भवित नहीं कर सकती, उत्पन्न नहीं कर सकती। इसलिए जो है यह इंद्रियां विकृति हैं, केवल नहीं पंच महाभूतों का विकार है। इस बात को बहुत सरल भाव से समझें आप लोग कि ये पंच महाभूत जो हैं मात्र विकार है, पंच महाभूत नहीं। 10 इंद्रियां जो हैं केवल पंच महाभूतों का विकार है, यानी पंच महाभूतों में विकार होने के कारण ही 10 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, जिसके लिए श्री भगवान ने कहा इंद्रियाणि 10 एकम। जो पूर्वार्ध उत्तरार्ध भाग का जो प्रथम और दूसरा जो पद है 10 एकम, 10 इंद्रियाणि 10, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि एकम कहा, फिर इंद्रियाणि 10 और फिर एकम पद कहा है। तो एकम जो पद है वह मन की ओर संकेत करता है, समष्टि मन की ओर संकेत करता है। उसी समष्टि मन का कुछ भाग, कुछ अंश प्रत्येक मनुष्य के अंदर होता है, जिसके कारण अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। तो जो एकम पद है वह एकम पद जो है वह मन का वाचक है, ये मन की ओर संकेत कर रहा है। और ये जो मन है इसकी भी उत्पत्ति अपंचीकृत महाभूत से होती है। इसकी जो उत्पत्ति होती है वह भी अपंचीकृत महाभूत से ही होती है। और ये मन जो है, मन से किसी अन्य तत्व का उद्भव नहीं होता है, मन से किसी अन्य तत्व का उद्भव नहीं होता है। इसलिए मन जो है वह पंच महाभूतों की विकृति है। किसी अन्य तत्व को उत्पन्न न करने के कारण ये प्रकृति नहीं है, इसको प्रकृति नहीं कर सकते हम, केवल पंच महाभूतों की विकृति है। यानी पंच महाभूतों के विकार से ही इसकी उत्पत्ति होती है, ऐसा श्री भगवान ने कहा। तो इसमें जो एकम पद प्रयुक्त हुआ है, जो ये कहा कि एकम,
एकम पद से मन की ओर संकेत है, और मन जो है वह पंच महाभूतों की विकृति है। तो मन भी 10 इंद्रियों की तरह से मन भी विकृति है, प्रकृति नहीं है। ये तथ्य हम कहना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद में श्री भगवान ने कहा कि पंच चा इंद्रिय गोचरा, जो इंद्रिय गोचरा पद है वह पंच गोचरा, तो जो इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, तो इंद्रियों के 5 विषय हैं: शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। तो ये जो इंद्रियों के 5 पृथक पृथक विषय हैं, कान का विषय जो है शब्द है, और नेत्र का विषय रूप है, जिह्वा का विषय रस है, और त्वचा का विषय स्पर्श है, और नासिका का विषय गंध है। तो ये जो 5 इंद्रियों के पंच, जिसको श्री भगवान ने 4 इंद्रिय गोचरा कहा है, पंच इंद्रिय गोचरा। तो ये जो 5 विषय हैं इंद्रियों के, ये भी पंच महाभूतों से ही उत्पन्न होते हैं। तो पंच महाभूतों से उत्पन्न होने के कारण यह अपंचीकृत महाभूतों का विकार है, इसलिए केवल विकृति हैं, और इन शब्दादि विषयों से किसी अन्य तत्व की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए ये प्रकृति नहीं है, इसलिए ये प्रकृति नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट हो गई कि 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये जो श्री भगवान ने 5वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग में 10 इंद्रियों, एक मन और 5 इंद्रिय विषयों का जो उल्लेख किया है, ये जो है केवल विकृति है, इसमें प्रकृति का कोई वो नहीं, प्रकृति नहीं है, केवल विकृति है। यहाँ पे 10 इंद्रियां भी विकृति हैं, एक मन भी विकृति है, और उनके जो इंद्रियों के 5 विषय हैं वो भी विकृति हैं। इस प्रकार 10 इंद्रियां, 5 एक मन और 5 इंद्रियों के विषय, ये सब विकृति के रूप में है, इनमें कोई भी प्रकृति नामक तत्व नहीं है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि इसमें महाभूत जो हैं, प्रकृति भी है, विकृति भी है, अहंकार जो है प्रकृति भी है, विकृति भी है, बुद्धि प्रकृति भी है, विकृति भी है, अव्यक्त जो प्रकृति है, अव्यक्त के नाम, अव्यक्त पद के नाम से जिस सत्ता का मूल प्रकृति का उल्लेख किया गया है वह मात्र प्रकृति है, और शेष जो है विकृति है। तो अब आप पूरे श्लोक पे अगर आप दृष्टि डालेंगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि जो अव्यक्त पद से जिस मूल प्रकृति का उल्लेख किया गया है वो मात्र प्रकृति है। बुद्धि पद से जिस तत्व का उल्लेख, समष्टि बुद्धि पद से जिसका उल्लेख किया गया वह समष्टि बुद्धि है, वह जो है प्रकृति भी है और विकृति भी है। समष्टि बुद्धि या महातत्व कहते हैं इसको, शास्त्रों ने कैसा कहा कि समष्टि बुद्धि को महातत्व भी कहा जाता है। उसके बाद में जो अहंकार है वह भी प्रकृति भी है और विकृति भी है। उसी प्रकार जो पंच महाभूत हैं
वह प्रकृति भी है, विकृति भी है। लेकिन जो 10 इंद्रियां हैं और एक मन है और 5 इंद्रियों के पृथक पृथक शब्द रूप रस स्पर्श गंध विषय हैं, ये मात्र विकृति है। देखिए, ये विषय थोड़ा कठिन है और कठिन होने के कारण यह शीघ्रता से समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन इसको समझना इसलिए अनिवार्य है कि श्री भगवान ने जो ये कहा था कि तत्क्षेत्रम यत, जो तीसरे श्लोक में कहा था तत्क्षेत्रम यत, यह क्षेत्र जो है, तो जो है का विषय जो है वो 5वें श्लोक में उसको व्याख्यापित किया गया है। इसलिए तीसरे श्लोक का जो तत्क्षेत्र यत 3 पदों से जो कुछ श्री भगवान कहना चाह रहे हैं, निरूपित करना चाह रहे हैं, प्रकट करना चाह रहे हैं, उसका प्रकटीकरण श्लोक संख्या 5 से किया गया है। इसलिए समस्त तत्व को समझना पड़ेगा। ये क्षेत्र जो है, तो ये क्षेत्र जो है उसमें क्या क्या है, अब सीधी स्पष्ट बात पे आए आप। ये क्षेत्र जो है उसमें क्या क्या है, उसमें अव्यक्त नाम से मूल प्रकृति है और बुद्धि है जो प्रकृति और विकृति भी है, अहंकार है जो प्रकृति भी है विकृति भी है, और पंच महाभूत हैं जो प्रकृति भी है विकृति भी है, और 10 इंद्रियां हैं जो मात्र विकृति है, एक मन है जो मात्र विकृति है, और 5 इंद्रियों के विषय शब्द रूप रस स्पर्श गंध हैं जो मात्र विकृति है। इस 24 तत्वों के समूह को, इस 24 तत्वों के समूह को हम क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र जो है क्या है, ये क्षेत्र जो है वो 24 तत्वों का समुच्चय है। ये श्री भगवान का कहना चाह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है वह 24 तत्वों का समूह है। ये जो शरीर हमको दिख पड़ रहा है ये 24 तत्वों से निर्मित है, कह लीजिए आप। इसमें अव्यक्त नामक मूल प्रकृति, बुद्धि नामक महातत्व, अहंकार, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार 24 तत्वों से ये क्षेत्र निर्मित है। 24 तत्वों का समूह है ये क्षेत्र। क्योंकि ये क्षेत्र जो है, क्षेत्र के ही विषय में ये पूरा अध्याय क्षेत्र के बारे में है। तो यहाँ पर श्री भगवान ने स्पष्ट किया कि ये जो क्षेत्र है, महाभूतानि अहंकारा बुद्धि अव्यक्तम एवचा इंद्रियाणि 10 एकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। तो ये चीज स्पष्ट हो गई। तत्क्षेत्रम यत, इसका इस विषय का को श्री भगवान ने 5वें श्लोक में निरूपित कर दिया। अब जो आज का जो सत्र था वह इसी विषय को लेकर के था, 5वें श्लोक को लेकर के था। तो हम इस 5वें श्लोक को इस प्रकार से व्याख्यापित कर रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं जो क्षेत्र जो है वह प्रकृति विकृति और विकृति ये इस स्वरूप में है। तो चूंकि अंत में तो विकृति है, इसलिए इस शरीर को विकृति के स्वरूप में ही कहा जाता है। विकृति न होती तो ये शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता और सदैव एक रस एक रूप रहता। शरीर में कोई विकृति नहीं आती, लेकिन चूंकि ये तत्व ही विकृति के स्वरूप में है इसलिए विकृति आती है।
इसलिए विकृति आती, और जिस इस शरीर में हम आसक्त होते हैं वह विकृति के स्वरूप में है। तो इसलिए श्री भगवान ने